दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सुलोचना लक्ष्मण की पुत्री कैसे हुई? दोस्तों, सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयानक युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपनी पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह प्रेम भाव से राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है। इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार से ना गिरे, क्योंकि मेघनाद की पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसे ही साध्वी के पति का मस्तक अगर धरती पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का विध्वंस हो जाएगा। फिर लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े और युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ते हुए उनकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित होकर हो गई। उसने सोचा, संभव है कि यह भुजा किसी अन्य पुरुष की हो सकती है। तब उसने भुजा से कहा, यदि तुम मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रता की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दें। भुजा ने युद्ध का सारा वृतांत लिख दिया कि श्री राम के भाई लक्ष्मण ने मेरा युद्ध भूमि में सिर काट दिया है। उन्हीं के बाणों से मेरा अंत हुआ और मेरा शीश जो श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखती पंक्तियां पढ़ते हुए सुलोचना व्याकुल हो गई। सुलोचना ने फैसला किया कि अब मुझे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव जो रामदल के पास पड़ा हुआ था, फिर वे कैसे सती होती। तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम सभी ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। सुलोचना ने आने का समाचार सुनते ही श्री राम ने शीघ्र ही सहस सम्मान पूर्वक मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उनकी आंखें बड़े जोर से बरसने लगी, पर सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उनके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बताओ, तुम्हें कैसे पता हुआ कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने बताया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। उसी ने लिखा मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोले उठे, यदि निष्प्राण भुजा लिख सकती है तो यह कटा हुआ शीश हंस सकता है। सुलोचना उनके भाव को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं अपने मन वचन कर्म से अपने पति को देवता मानती हूँ तो यह मेरे पति का निज मस्तक हंस उठे। सुलोचना की यह बात सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देख सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता में बैठ गई और धधकती हुई आग में कुछ ही क्षणों में सती हो गई।
मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।